तो मैं बिलाल शेख आपका मेज़बान आपकी खिदमत में आज फिर हाज़िर हूँ। और आज जो मैं आपसे ख़बर शेयर करना चाह रहा हूँ, ये ख़बर पाकिस्तान के लिहाज से तो अहम है ही, नवाज़ शरीफ ख़ानदान के हवाले से भी बुरा कह लें या अहम कह लें, एक अहम ख़बर है। और वो इस केस का ताल्लुक़ भी नवाज़ शरीफ ख़ानदान की करप्शन, इत्तफ़ाक़ ऐसा है कि उनके हवाले से जो भी ख़बरें आती हैं नवाज़ शरीफ ख़ानदान के हवाले से पिछले काफ़ी अर्से से वो करप्शन के हवाले से ही आ रही हैं। तो इस ख़बर का ताल्लुक़ भी करप्शन से, और शायद ये आज की सबसे एक अहम और बड़ी ख़बर भी है इस हवाले से कि लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़, उनकी जानिब से आज एक केस की समाअत हुई है जो लाहौर की सीनियर सिविल जज की अदालत में ज़ेर समाअत था। और इसमें हवाले से जो अब्दुल रऊफ़ साहब ने दरख्वास्त दायर की है उसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि राय विंड की ज़मीन, जहाँ पर नवाज़ शरीफ ख़ानदान का जो महल तामीर है और जहाँ पर उनके फार्म हाउसेस भी हैं और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर कायम है, उनका ये कहना है इस दरख्वास्त में कि ये उनकी ख़ानदानी जायदाद पे बनाई गई है। और उनके दादा जो हैं खुदा बख्श, उनकी मिल्कियत थी, 1911-12 से उनकी मिल्कियत चली आ रही थी और बाद में शरीफ ख़ानदान ने इस पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया। और इस दरख्वास्त से मौक़िफ़ इख्तियार किया है प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ ने कि ये जायदाद जो है, उनकी ख़ानदानी जायदाद जो है, ये ना सिर्फ उनको वापस दिलाई जाए अदालत की जानिब से, बल्कि इसके हवाले से उन्होंने 50 अरब रुपए का हर्जाना भी किया है जो उनको ज़हनी तकलीफ़ हुई है और जो उनको नुकसान पहुँचा है इस 1911-12 से लेकर अब तक। अदालत ने उनसे सवाल पूछा अब्दुल रऊफ़ साहब से, प्रोफेसर अब्दुल रऊफ़ से, कि आप इतने साल खामोश क्यों रहे और आपने क्यों दरख्वास्त दायर नहीं की, अदालत से रजू क्यों नहीं किया। जिस पर अब्दुल रऊफ़ का ये कहना था कि चूँकि 3 बार तो नवाज़ शरीफ मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं और पंजाब में उनकी हुकूमत काफ़ी अरसे रही है, उनके भाई वहाँ पर वज़ीर आला रहे हैं मुतअद्दिद मरतबा, और पूरी जो मशीनरी है ब्यूरोक्रेसी की वो उनकी जो है वो उनकी निगरानी में रही है, उनके इशारों पर नाचती रही है। लिहाजा मैंने मुतअद्दिद बार कोशिश की कि वहाँ से महकमा पटवार से, जी हाँ पटवारियों से तो आपको पता है कि वहाँ पर हुकूमतों के कितने ख़ास ताल्लुकात रहे हैं कि उन पटवारियों ने उनको कागज़ात फ़राहम नहीं किए। और अब जब उनकी हुकूमत नहीं है, नवाज़ शरीफ के अब्दुल रऊफ़ साहब का कहना था कि मैंने मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स हासिल किए हैं और जिनकी बुनियाद पर मैं अदालत में आया हूँ। इस दरख्वास्त में उन्होंने एक तो ये सदा की है कि उनकी ज़मीन जो है 4000 एकड़ वापस दिलवाई जाए और इस पर स्टे दिया जाए ताकि नवाज़ शरीफ ख़ानदान जो है ये ज़मीन आगे ना बेच सके। और 50 अरब रुपए हर्जाने का भी दावा किया गया इस दरख्वास्त में। उस हवाले से उनका ये कहना है अब्दुल रऊफ़ का कि ये उनकी ज़मीन जो इतने अरसा उनसे छीनी गई और उसके हवाले से उनको ज़हनी कोफ्त हुई और जो माली नुकसान पहुँचा, उसके अज़ाले के तौर पर 50 अरब रुपए हर्जाना भी अदा किया जाए। अदालत ने शहबाज शरीफ को, मोहतरमा उनकी जो बेटी हैं नवाज़ शरीफ साहब की मरियम सफदर, उनको और जो पटवार खाना का वहाँ पर महकमा है, महकमा माल, उनके जो अफसरान हैं मुतल्लिका, उनको नोटिस जारी किया है कल के लिए और उनको कहा है कि अदालत में आके बताएं कि ये क्या किस्सा है, ये क्या माजरा है। अब देखते हैं क्या होता है। शायद उम्मीद यही है कि जिस तरीके से कुछ तारीख मांगेंगे शरीफ ख़ानदान की जानिब से, बड़े तगड़े वकील हैं माशाल्लाह उनके पास, और फिर शायद यही मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जब केस गया था, आपको याद होगा एवन फील्ड का, तो उसमें भी मरियम सफदर साहिबा ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि एवन फील्ड तो दूर की बात है, मेरे पास अगर फ़्लैट भी साबित हो जाए तो मैं कसूरवार होंगी। ताहम सूरत हाल ये है कि अब ये फैमिली वहीं उसी फ्लैट में एवन फील्ड के रहाइश पजीर है, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से आसिफ अली ज़रदारी साहब और जो उनकी मरहूमा जो बेनज़ीर भुट्टो थी, इस फैमिली का मौक़िफ़ ये था कि सरे महल जो है उनकी मिल्कियत नहीं है। ताहम बाद में जब लिक्विडेट हुआ ये, उसके पैसे लेने के लिए यही फैमिली जो है अदालत में चली गई थी बरतानिया की कोर्ट्स में। और ये चीज़ सबके सामने है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं, इस पे इल्ज़ामात वाली बात नहीं, ये वो हक़ाइक़ हैं जो पाकिस्तानी कौम बिल्कुल अच्छी तरीके से इनसे आगाह है और ये सियासतदान ख़ुद भी इन चीज़ों से इनकार नहीं कर सकते। तो बात यह है कि एक नया मामला, एक नया इशू शरीफ ख़ानदान के लिए उठ खड़ा हुआ है। अभी पुराने तनाज़ात ख़त्म नहीं हुए, पुराने मामलात ख़त्म नहीं हुए, पुराने केसेस ख़त्म नहीं हुए जिनसे छुप के वो शायद बरतानिया में रिपोर्ट हों, जिसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी जवाब तलब कर रखा है कि उनकी जो क्या स्टेटस है उनकी ज़मानत का, और अभी तक क्यों ना उनको भगोड़ा डिक्लेयर किया जाए और क्यों वो वापस नहीं आए। इस हवाले से भी केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो समाअत जारी है। और इस हवाले से क्या होता है, कल अदालत ने नोटिस जारी कर रखा है जो इसकी अपडेट्स होंगी। ये एक बड़ी ख़बर है 4000 एकड़ के हवाले से, और क्या जवाब वो देते हैं। और पिछली दफ़ा जब मरियम सफदर साहिबा, जब 200 कनाल का उनसे एक सवाल पूछा गया था, नैब कोर्ट्स में तलबी की गई थी, तो वहाँ काफ़ी पत्थर चले थे, जिसके बारे में यही कहा जा रहा है कि शायद
ये मरियम सफदर जो है उनके हामी ख़ुद लेके आए थे वहाँ पर। खैर एक डिबेटेबल चीज़ है ये, इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता। ये फ़ैसला अदालतों ने करना है या आवाम ने करना है कि क्या सूरत हाल थी। ताहम जो 200 केनाल पे वहाँ पर नैब कोर्ट के बाहर ये सूरत हाल थी, अब तो 4000 एकड़ का मसला है। तो अदालत, अल्लाह खैर करे कि अदालत में पेशी के मौके पे सूरत हाल जो है वो काबू में रहे और कोई नाखुशगवार सूरत हाल पेश ना आए। जो भी सूरत हाल सामने आएगी कोर्ट में, जो चीज़ सामने आती है उससे हम आपको नाज़रीन शेयर करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।